सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं सारे संसार के लोगों का मित्र हूं, सखा हूं। ऐसा यदि कोई मान ले, बड़ा प्रश्न है कि हम सब लोग जहां भी जीते हैं, कितना भी निष्काम होने की बात करें, वो निष्कामता संपूर्ण रूप से जीवन में आ नहीं पाती। इतना सरल नहीं है निष्काम होना। कोई कोई कभी कभी बहुत साधना के बाद नैष्कर्म स्थिति में पहुंचने वाले कोई परमहंस हुआ करते हैं, और विश्व के सबसे श्रेष्ठ आभूषण और विश्व के सर्वश्रेष्ठ मानव वो होते हैं। बाकी के लोग तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी कामना के बिना जी ही नहीं सकते। और मानव की सबसे अंतरंग कामना, जिसको प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, ऐसा विचार, वो क्या प्राप्तव्य है? वो है शांति। इसलिए भगवान ने कहा, यदि तुमने मुझे अपना सखा माना तो मैं तुम्हें रुपया पैसा धन दौलत दूंगा, ये तो अलग बात है। कई लोगों को मिलती है, कई लोगों को संपत्ति नहीं मिलती। एक आदमी भगवान को मान्यता करके आया कि मैं इतना चढ़ाऊंगा, और भगवान इसके बाद मुझे इतना मिल जाए तो इससे भी ज्यादा मैं चढ़ाऊंगा। और कई लोगों की मान्यता फल जाती है। द्वारिका में 52 गज का ध्वज चढ़ाते हैं। जब मैं दर्शन करने के लिए गया तो वहां 10-12 लोग थे। पुजारी उसके आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमने कहा, भाई आपने 52 गजा ध्वज भगवान को चढ़ाने का निश्चय किया, बड़े आस्तिक हैं। उसने कहा, आस्तिक हूं लेकिन मान्यता रखी थी। महाराज मान्यता पूरी हो गई, और अगर ऐसा नहीं करते तो डर लग रहा था कि कहीं वो मान्यता से प्राप्त कहीं चला ना जाए। पहले प्राप्त करने के लिए मान्यता, फिर मान्यता को पूर्ण करने के बाद जो प्राप्त है उसके संरक्षण की मान्यता, इच्छा। मानो हमारा और आपका जीवन बहुत कम क्षणों में निष्काम हो पाता है। ये सब कुछ होने के बाद अंततोगत्वा मानो किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति मिली, और संपत्ति पर अचानक किसी ने आक्रमण कर दिया, तो जो संपत्ति सुख का कारण दिखाई पड़ रही थी, उस आक्रांता के सामने अपनी सारी संपत्ति देकर मानव अपने प्राणों का संरक्षण करना चाहता है। प्राण रहेंगे तो संपत्ति फिर मिल जाएगी। और संपत्ति के साथ ही एक विचार दूसरा भी रहता है, यदि संपत्ति मानव को बार बार अशांति प्रदान करे, तो मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि वो संपत्ति, जो लोग उसके ऊपर बहुत इच्छुक हों, उनको ही देकर कहीं काशी, कहीं प्रयाग, कहीं हिमालय, कहीं अरविंद, कहीं और आश्रम में जाकर थोड़ा शांति से रहने का विचार करते हैं। मैंने उस बंधु से पूछा कि इतनी बड़ी संपत्ति थी, आप इस आश्रम में बहुत ही सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? एक तो बोले इच्छा भी थी, और दूसरी बात यह हो कि शांति के ऊपर संपत्ति डाका डालने लगे। जो मेरे ही अपने स्वजन थे वो सब आपस में इतने लड़ने लगे कि मेरी नींद हराम हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि शांति प्राप्त करना है कि संपत्ति प्राप्त करनी है। संपत्ति कभी कभी शांति में बाधक पड़ती है, तब लोग उसे छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, संपत्ति तो तुम अपने प्रारब्ध से प्राप्त करना, और शांति मैं तुम्हें दे दूंगा। इस शब्द से आप देखिए, भगवान ने कहा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, रिद्धि मृच्छति ऐसा नहीं कहा, सिद्धम रिच्छति ऐसा नहीं कहा। सिद्धि को प्राप्त करेगा, रिद्धि को प्राप्त करेगा, अणिमा प्राप्त करेगा, लघिमा प्राप्त करेगा, प्राप्त प्राकाम्य, ईशत्व, वशत्व, ये सब प्राप्त होगा। ये तो भाई अपनी सकाम साधना, मंत्रता आदि के द्वारा, देवता की सिद्धि के द्वारा, अथवा अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के द्वारा व्यक्ति को मिलेगा। परमात्मा ने एक इंगित और भी किया, अपने इस सखा भाव का हम सब लोगों को वरदान देकर मानव जीवन को एक संदेश भी दिया कि भाई प्राप्तव्य तो आंतरिक शांति ही है। उस शांति को प्राप्त करने के लिए यदि तुमने मुझे अपने सखा भाव से स्वीकार किया, तो ये सखा भाव भी तुमको बहुत सहायक होगा और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान कराएगा।